नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। आपके सामने उस गज़ल के अनुसार पेश करना चाहता हूँ।
मुलाकातों में मशहूर सजदे, वो लंबी रकातों में मशहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल असरदार सजदे, गमों के मुकाबिल असरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकी गाजी कहाँ है, वो सजदों के शौकी गाजी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नवाज़ी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नवाज़ी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नवाज़ी कहाँ है। शुक्रिया। सदर जलसा मंजिले इंसानी सदर साहिबा सदर जलसा शाइस्ता यूसुफ साहिबा से गुजारिश करती हूँ आप जनाब अकील अहमद साहब, जनाब असलम परवीन साहब, जनाब इर्शद रिजवान साहब, जनाब करीम अहमद साहब शहर नशीन पर तशरीफ लाए। उर्दू
और उनकी नाम जो तुम कायनात का परवरदिगार है, जिससे लफ्ज़ तुमसे समान करता है। मैं गुजारिश करती हूँ मुबीन मुनव्वर साहब से, मैं एग्जाम से कॉपी करती हूँ मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शेख अहमद साहब, डायरेक्टर कौमी यूनिवर्सिटी कराने का जुर्मान विद्यालय की तरफ से इंसान तुम्हारी के सारे मुकम्मल आला तालीम को मिलेगी। और जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम परवीज साहब, साबिक साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आनी जनाब इमरान अरशद साहब, एमएलए शिवाजीनगर, किसान जितने भी बीमार हो शजर का पौधे को पानी देकर आज की इंतजार करें। मुबीन मुनव्वर साहब आपसे गुजारिश है शेख नसीब पर तशरीफ लाएं और नाते पाक का नजराना पेश करें। खुदा
उनको भगवान से आप मोहब्बत और
सारी शक्तियों को हमेशा ख्याल रखें। बनाए मेहरबानी इन तलवार के जो भी सदस्य वो इन तलवार को खामोश कराएं। आप इंसान है सबसे बड़ा डाले और इंसान से बड़े और उन्होंने अलग करके उन्होंने दिल के लगते हैं। आज दुनिया में सोचने के देश से बदलने के मामले मार्क्स की सियासत और सकाफत को जो नए तमाम करती है उन्हें समझकर खत्म हो जाए और अगर वो मार्क्स की तकलीफ का एक जरिया साबित करने में आप हमेशा से कोशिश करेंगे। आप में से एक इंतहाई सवाल संजीदा और मुकम्मल शख्सियत के मालिक हैं, बल्कि ऐसे अजीब हैं जिनके असामीज में कई किताबें, पेशवा, अवामी, विपत्ति और सेमिनार पेपर्स शामिल हैं। आप अपने इदारे से शायद हमारे देशों महिला में उर्दू दुनिया को देखिए, खातून दुनिया और बच्चों की दुनिया जैसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लोग सिलसिले में आज अपने अंदर कोशिशों से जबान उर्दू को जोड़ देना तमाम सवाल लगाए मन को और आसान से लेकर कानून में पहुंचा गया है। आप स्वामी और धर्मावामी दोनों सतहों पर इस नजरिए को बढ़ाने की इंसान कोशिश की दोस्तों लगाने की मिलता रहती कानून और अन्य कलामत है। मैं आपका इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपका नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के
और कई अफसरों के साथ में आपकी लालसा शामिल एक और कुरान के विषय को नुमाया करने में आपकी किताब कुरान मुसलमान और साइंस एक शानदार तस्वीर मानी जाती है। हमारे नौजवानों को कहानी के नक्शा का अपेक्षा से गुजारिश करती हूँ कि आपकी खिदमत में कहीं का नजराना पेश है। ये हमारी खुशनसीबी है वक्त के मौसी तमीज और बेहतरीन मुखर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रोफेसर अकील अहमद साहब काशी यूनिवर्सिटी के बाकी समय खुले भी रहे हैं। एक बात शेयर करना चाहूँगी, वो आज अभी जो उनके बारे में काफी फोन उठाना मुकम्मल आपके सामने आ चुकी है। आप सेल्फ मेड मैन, आपको सेल्फ मेड मैन कहा जाएगा। प्रोफेसर अकील अहमद साहब डायरेक्टर कौमी काउंसिल बनाए डिजाइन के तरफ इंसानी को सारा महकमे वाला कानूनी हुकूमत नहीं। इस सेल के साथ आपसे अब्दल गुजारिश करती हूँ इब्तिदाई गुज़ार पेश जिससे मासूम को रूह कलम देता है, नौजवानों को संगीत हरम देता है, मानवा फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। हमारे दरमियान प्रोफेसर शेख अहमद साहब। सबसे पहले मैं मीठा और कर्नाटक उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक दूसरे के साथ मिलकर जब मैं उर्दू का इनेकाद किया और यहाँ के उर्दू टैलेंट को तलाश करने की कोशिश की और उर्दू के जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी इनामात से भी नवाजा रहेगा। मैं डॉक्टर शाहिदा यूसुफ साहिबा को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर उर्दू के फरोग में आप बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दे रही हैं। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे मालूम है कि आप हर साल हमेशा कुछ न कुछ महफिल निशा के तहत प्रोग्राम करती रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो फोकस है वो स्कूल के बच्चे हैं। मेरा भी मानना यही है कि अगर सही बातों में उर्दू का फरोग करना है तो आप यूनिवर्सिटी के बजाय यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नुमाइश के सवा कुछ नहीं है, उसके बजाय अगर हम छोटे बच्चों के ऊपर स्कूल के ऊपर तवज्जो मजबूत करें, उनके अंदर अगर हम बेदारी पैदा करते हैं और उनके अंदर अगर उर्दू के सही जो वहाँ मोहब्बत है अगर वो पैदा करते हैं तो सही मानों में उर्दू का फरोग होगा। अदरवाइज एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जितने नामवर प्रोफेसर हैं जो अपनी नामवरी के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं, उन किताबों को पढ़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है और ये जरूरी है कि हम जहाँ भी और जिस इलाके में हम रहते हैं अपने इलाके में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और क्या किया जाए
कि बच्चे उर्दू की तरफ राग़िब हों, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता रहता हूँ और जिस शहर में मैं जाता हूँ वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मैं ज़रूर मुलाकात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि बताइए कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप क्या कर रहे हैं और स्कूल के अंदर उर्दू की तालीम का इंतज़ाम है या नहीं है, किताबों की फराहमी हो रही है या नहीं हो रही है। इन तमाम बच्चों इन तमाम सवालों का जवाब मैं तलब करता हूँ, पूछता हूँ कि सेक्रेटरी से, और मेरी कोशिश होती है कि इस सदाई स्कूल के बच्चों के अंदर किताबें फराहम कराई जाएँ और उनके पढ़ने लिखने के लिए दिलचस्प का भी इंतज़ाम है। मुझे यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि किसी ज़माने में कर्नाटका उर्दू एकेडमी बहुत ही फ़ाल था, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं है और यहाँ की गवर्निंग काउंसिल अभी तक बनी नहीं है। यहाँ रजिस्ट्रार साहब हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि उर्दू कर्नाटका उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल बने और इसके लिए मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक लेटर भी लिखूँगा काउंसिल की तरफ से कि जल्द से जल्द कर्नाटका उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल बनाया जाए और इसको फाल करने की कोशिश की जाए। मुझे ये भी बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि साउथ इंडिया के तरफ उर्दू का फ़रोग़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक ज़माना था जब दिल्ली और यूपी में उर्दू का फ़रोग़ बहुत ज़्यादा था और स्कूल और कॉलेज में उर्दू की तालीम दी जाती थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो पहले उर्दू के मराठी हुआ करते थे अब वहाँ उर्दू गायब होती जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये साउथ इंडिया के बहुत सारे रियासतों में उर्दू का बहुत फ़रोग़ हो रहा है। इसके लिए मैं तमाम साउथ इंडिया के उर्दू लाभार्थी हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनका उनको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। हमारी ये भी अब कोशिश है आजकल, मैं चाहता हूँ कि उर्दू को सिर्फ उर्दूगा तबके तक महदूद नहीं किया जाए, बल्कि उर्दू को उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है। मसलन ये कर्नाटक है, इस वक्त हम कर्नाटक में हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मुलाकात की, कल से आज तक यहाँ लोग कर्नाटक ज़बान में बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य यूसुफ साहबा आप कोई ऐसी तरकीब बताइए कि किस तरह से उर्दू की इब्तदाई तालीम या उर्दू की ज़बान सिखाने के लिए हम लोग कर्नाटक में उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उर्दू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस सिलसिले में हमारी कोशिश जारी है। हम पहले उर्दू सिखाने के लिए मीडियम हिंदी और अंग्रेजी रखते थे, लेकिन अब हमारी कोशिश ये है कि जिस ज़बान में अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है उसी ज़बान में मैं अपने कोर्स को ट्रांसलेट करवाऊँगा और ये सिलसिला जारी हो चुका है। बांग्ला और मलयालम और पंजाबी में हमने सिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर यूसुफ साहबा अगर हमारी मदद करेंगी तो मैं कर्नाटक ज़बान के जरिए उर्दू को किस तरह से सिखाएँ ये किताब मुरतब करवा सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितने एनजीओज़ हैं, जितने इदारे हैं जो चाहते हैं कि वो उर्दू की खिदमत करें, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने उर्दू सेंटर्स हमसे लीजिए, उर्दू सेंटर्स चलाइए यहाँ बेंगलोर के अंदर और उन इलाकों में चलाइए जहाँ पे उर्दू वाले नहीं हैं, गैर उर्दू वाले हैं। बल्कि मेरी ये भी कोशिश है कि अगर कोई हिंदुस्तान में आदिवासी इलाका हो तो वहाँ पर भी हम सेंटर देने के लिए तैयार हैं ताकि आदिवासियों को भी सिखाया जाए।
कुछ दिन पहले हमने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा था कि आप जो आला तबके के उर्दूदान लोग हैं, जो उर्दूदान तबका है, वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा नहीं रहे हैं, या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भी उर्दू पढ़ा नहीं रहे हैं अपने बच्चों को। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हर इलाके में झुग्गी है और क्या हम वहाँ पे कोई सेंटर खोल सकते हैं झुग्गी इलाके में, और क्या हम वहाँ के बच्चों को उर्दू के साथ साथ जो इब्तदाई तालीम है हम क्या वो भी उन्हें दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम करेंगे और इसके लिए एनसीसी सेंटर देने के लिए तैयार है ऐसे लोग को जो इन इलाकों में उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं एनसीसी के, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एनसीसी के वेबसाइट पे आप जाएं और हमारे बहुत सारे से आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं आप उसको जरूर पढ़ें। हमारे एनसीसी में आप उर्दू, फारसी, अरबी सेंटर के लिए अप्लाई करें, कंप्यूटर सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैलीग्राफी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एनसीसी के बहुत सारे सेंटर खोले गए बेंगलौर के अंदर, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, उर्दू की खिदमत कीजिए और एनसीसी के जो स्कीम्स हैं उस स्कीम से आप लोग फायदा उठाइए। और शायद यूसुफ साहिबा का गहरा ताल्लुक रहा है एनसीसी से, पहले मेंबर भी होती थी यहाँ से, तो उन्हें सब कुछ मालूम है। आप लोग उनसे भी पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि एनसीसी से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो यहाँ के उर्दू एकेडमी है उनके भी सरबराहान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, सेमिनार करवाइए या उर्दू से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं वो भी करवाइए। और साहिबा यूसुफ साहिबा ने जो एप्लीकेशन दी थी वो हमने मंजूर भी किया है, वो कोई बड़ा प्रोग्राम करवाने वाली है उर्दू एनसीसी के इश्तराक से। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे मेरा खुशी हो रही है कि इस बड़े हॉल में काफ़ी तादाद में उर्दू के मोहब्बत करने वाले लोग तशरीफ फरमा हैं और ये साहब यहाँ हमारे साल में बैठे हुए हैं, खाली वे टोपी और उनके लिबास में उनके जिससे मालूम हो रहा है कि किस कदर आप तारीफ और उर्दू से मोहब्बत करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब उर्दू से मोहब्बत करें। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि इस ज़बान में हिंदुस्तान के तमाम जो मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब के लोगों ने अपने मज़हब को तशहीर के लिए उर्दू का सहारा लिया है। ये तसव्वुफ़ की ज़बान है, उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू फ्रीडम फाइटर्स की ज़बान है और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान के हर इलाके में बोली जाती है। हिंदुस्तान का कोई भी इलाका नहीं है जहाँ उर्दू समझने वाले लोग नहीं हो। लैंग्वेज की पूरी सलाहियत उर्दू के अंदर मौजूद है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उर्दू पूरी दुनिया में बोली जाती है, पूरी दुनिया में समझी जाती है। लेकिन अफसोस कि चिराग पहले अंधेरा हिंदुस्तान में जितना इसका फरोग होना चाहिए उतना फरोग नहीं हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब इसको बहुत मामूली करने का की ज़बान समझते हैं। बेहतर हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजी से काफ़ी महरूफ नजर आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी मातृ ज़बान के अंदर बहुत वुसअत है, बहुत ताकत है और अपनी मातृ ज़बान के अंदर अगर हम पढ़ना चाहें तो कोई भी इल्म हासिल कर सकते हैं। तो आप बेहद अच्छी बात है कि जो हिंद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें मादरी ज़बान में 5वीं क्लास तक कंपल्सरी कर दिया है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को की तालीम उर्दू मीडियम में दिलवाइए और कम से कम 5वीं क्लास तक वो ज़रूर उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करें। इन अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शाहिदा यूसुफ साहिबा उनकी पूरी टीम को और मैं को मुबारक
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.